एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट कोलाइड्स विद एन अनोदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन द फिगर। देखो ये m मास का ब्लॉक v नॉट वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है। एक स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है जिसका फोर्स कांस्टेंट k है और ये कैपिटल M मास ये स्टेशनरी है ना। इसकी जो वेलोसिटी है वो भी 0 है। द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज, तो इस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, सारी सरफेसेस को स्मूथ मान रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। देखो यार एक बात तो तय है कि क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठेंगे एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा कि अभी जो उसके पास में एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जैसे इसको प्रेस करने लगेगा स्प्रिंग को तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो स्प्रिंग के कंप्रेशन में कंज्यूम होने लगेगी। तो हम बोलेंगे कि स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी का एक पार्ट इस कैपिटल एम को भी ट्रांसफर होने लगेगा और ये भी मूव करने लगेगा। तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि कुछ टाइम के बाद में ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने लगेंगे। जब दो ब्लॉक एक साथ मूव करने लगते हैं ना, मतलब इस प्रकार से कि जैसे दो ब्लॉक्स होते हैं और किसी स्प्रिंग के साथ में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो इसका अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ यार, इसको दो अलग अलग ब्लॉक ना मान के एक इन दोनों के मास को रिड्यूस करके एक रिड्यूस मास ले लेता हूँ म्यू, जो एग्जैक्टली मुझे वही इफेक्ट देगा जो ये दोनों मास मिलकर देते हैं। तो यहाँ पर रिड्यूस मास का कंसेप्ट यूज होता है। तो जो रिड्यूस मास होता है उसका फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, वही स्प्रिंग हो और मैं इसको एक अकेले मास से शो करूं तो उस मास का जो उस पार्टिकल का जो मास बनेगा वो m1 m2 अपन m1 प्लस m2 से दिया जाएगा। तो ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो एक तो ये बात यूज होनी है यहाँ पर और एक रिड्यूस मास यूज होना है। तो करते हैं शुरू। देखो ये जो m वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा था मेरे पास में ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी v नॉट थी। कॉलिजन हुआ एंड कॉलिजन के बाद में जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब स्प्रिंग का हो चुका होगा उस समय ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे। जो वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी इसकी होगी, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका होगा। तो मैं ऐसे कहूँगा कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m, वो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगा, प्लस उस समय जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल M है। ओके, तो शुरू में जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ mv0 स्क्वायर। बाद में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ वो कितना हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स सी क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन है। जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तो दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। दोनों ब्लॉक्स एक ही स्पीड से चल रहे होंगे और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m लिखता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा, हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले तो सारे हाफ से हाफ काट दिए। ये mv0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, mv0 स्क्वायर माइनस m प्लस M इंटू वी स्क्वायर। अब गाइज मेरे को यहाँ पर क्या है, x चाहिए, लेकिन x कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे v नहीं है ना। ये वाला जो v है जो उनका कॉमन वेलोसिटी आएगी वो v मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। और वो v कैलकुलेट करने के लिए मैं को अप्लाई करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो आपके पास में m आया था, स्मॉल m, जो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस टाइम दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा रहा हूँ। इनिशियली स्मॉल m का मोमेंटम तो mv नोट हो गया, कैपिटल M रुका हुआ था ही। अब ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो जो इनकी कॉमन वेलोसिटी आ गई वो आ गई mv0 अपॉन m प्लस m। ये मेरे पास में कॉमन वेलोसिटी आ गई इनकी कॉलिजन के बाद, जिस समय मैक्सिमम कंप्रेशन है।
ये उस टाइम की वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम प्लस एम वी स्क्वायर माइनस एम प्लस एम वी स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर माइनस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। देखो यार ये वी है ना, मैंने अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे, एम वी नॉट अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। तो ये इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम, दिस इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। सो गाइज इसमें से मैं एम वी नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ। एम वी नॉट स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा स्मॉल एम, ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और जो के है उसको मैं यहाँ पे ले गया कि मुझे अल्टीमेटली निकालना तो एक्स है ना, एम अपॉन के वी नॉट स्क्वायर। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ये कैंसिल हो गया एंड मुझे मिला एम कैपिटल एम के स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एंड वी नॉट का स्क्वायर। ये वैल्यू आई बच्चों मेरे पास में एक्स स्क्वायर की, तो दोनों तरफ मैंने रूट लगा दिया। तो जब मैं रूट लगाऊंगा तो ये स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम एंड दिस इज के। वी नॉट स्क्वायर का रूट करोगे तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, और ये मेरी टर्म बनी मैक्सिमम कंप्रेशन की। ज़रा देखते हैं यार, इसके ऑप्शंस पे जाते हैं कौन सा ऑप्शंस मैच करता है। देखो इसमें 2 का फैक्टर आ रहा है, ये नहीं लेना है। इसमें 2 का फैक्टर आ रहा है, नहीं लेना है। √2 का फैक्टर आ रहा है, नहीं लेना है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो यार एक बार फिर से रिव्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी? तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था मेरे को, दूसरा मेरे को रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगाना था इसमें, और तीसरी बात ये वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी है तो मेरे को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। तो ये 3-4 कंसेप्ट को लेकर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है, और डेफिनेटली बहुत कुछ सिखा के जाता है ये क्वेश्चन। ऐसी प्यारे प्यारे क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।